Is the exercise of the previous chapter, sunlight. First is about comprehension. Circle the correct words. This is the fiction or non-fiction text. Obviously it is a non-fiction text because इसमें reality based बातें हो रही हैं, इसमें कोई भी stories नहीं है, कोई भी made up बातें नहीं हैं. So it is a non-fiction text. Its purpose is to give information, instructions और explanations. तो इसमें हमें information दी गई है obviously, लेकिन explanation भी नहीं है इसमें. अलबत्ता इसमें instructions हैं because we have the instructions to make a solar oven and to fry an egg. ठीक है, तो इसमें हमें instructions दी गई हैं. So we will circle the word instructions. Beddings, headings, weddings are bold and tell us what will come next. So obviously text में हमारे पास जो headings होती हैं वो हमारे पास bold होती हैं और उससे हमें information मिल जाती है कि हमारे पास next क्या आएगा. For example, how to make a solar oven. इसमें इसके बारे में information है. Then materials में हमें materials बताए गए हैं. We usually use bullet points for instructions और list. तो जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम bullet points यूज़ करते हैं मोस्टली. ठीक है, जैसे यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. We usually use numbers for instructions और list. ठीक है, instructions के लिए हम usually numbers यूज़ करते हैं. As you can see here, क्योंकि इसमें हमें स्टेप वाइज चलना होता है तो इंस्ट्रक्शंस के लिए हम नंबरिंग यूज़ करते हैं. और लिस्ट के लिए फॉर एग्जांपल हेयर मटेरियल का कोई नहीं है, आप पहले एम्प्टी बॉक्स भी ले सकते हैं, स्टिकिंग टेप भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. सो मटेरियल जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए हम बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम नंबरिंग यूज़ करते हैं. सो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर द इंस्ट्रक्शंस देन कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर. पहले आपने नंबरिंग करनी है इन इंस्ट्रक्शंस की करेक्ट ऑर्डर में और फिर इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है. सो फर्स्ट इज़ ग्लू ब्लैक पेपर टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स ऑन टॉप ऑफ द फॉयल. एज यू ऑल नो, हमने अभी पढ़ा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है. कट अ विंडो इन द टॉप ऑफ द पिज़्ज़ा बॉक्स. इज़ दिस अ फर्स्ट स्टेप? इट कुड बी, बट हम नेक्स्ट देखते हैं. ग्लू द फॉयल टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द पिज़्ज़ा बॉक्स. येस, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सबसे पहले हमने फॉयल को बॉटम और टॉप पे ग्लू करना है. देन हमने विंडो कट करनी है. स्टिक सम क्लियर प्लास्टिक अंडर द विंडो ओपनिंग. और विंडो ओपनिंग कट करने के बाद उसमें हमने क्लियर प्लास्टिक पेस्ट करना है. एंड लास्ट पे ग्लू ब्लैक पेपर टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स ऑन द फॉयल. हमें सारी इंस्ट्रक्शंस याद हैं इसलिए हमने इसकी नंबरिंग इस तरह से कर दी है. फर्स्ट वाला पहले फोर्थ है, सेकंड, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड. इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सा स्टेप कैसे करना है, पहले कौन सा स्टेप करना है. थर्ड इज़ मैच द क्वेश्चंस टू द शॉर्ट आंसर्स. फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द ओवन वार्म इन द सन? 15 मिनट्स. ठीक है, कुक करने से पहले हमने कितनी मिनट के लिए उसको वार्म अप करना है? 15 मिनट्स के लिए. What do you use to keep the flap open? A pencil. What reflects sunlight into the box? The metal foil. ठीक है, जो हमने metal foil लगाई थी यहाँ पर, as you can see here, तो ये हमारी जो sunlight है उसको reflect कर रही है box पे. What stops heat coming out of the window? I think this should be you should know about this. It is clear plastic. How long must the egg stay in the oven? अवन में उसको कितनी देर रहना है? 2 आवर्स. ठीक है, वार्म हमने 15 मिनट्स के लिए करना है और कुक कितनी देर के लिए करना है? 2 आवर्स के लिए. देन देर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? टेक टर्न्स टू टेल अ क्लास में. ठीक है, डू यू लाइक मेकिंग थिंग्स? ये आपने खुद से आंसर करना है कि आपको चीज़ें बनाना पसंद है या नहीं है. आई एम श्योर कि मोस्टली बच्चों को जो है चीज़ें बनाना पसंद होगा. ठीक है, तो आपने लिख देना येस आई लाइक और नो आई डोंट लाइक मेकिंग थिंग्स. व्हाट कैन यू मेक? हाउ डू यू डू इट? ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि आप कौन सी चीज़ बना सकते हैं और आप उसको किस तरह बनाते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स दे कैन मेक अ पेपर फॉयल, दे कैन फ्राई एन एग, दे कैन मेक फ्राइज़. ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने बताना है कि आप क्या बना सकते हैं. नूडल्स भी बनाते हैं कुछ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपने बतानी है कि आप क्या क्या बना सकते हैं और देन आपने उसका स्टेप्स भी बताने हैं कि आप किस तरह बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ रीड द वर्ड्स आफ्टर योर टीचर और फॉलो द ऑडियो रिकॉर्डिंग. इसमें हमारे पास LE, EL, AL और IL के साउंड्स हैं डिफरेंट. ठीक है, सबसे पहले हम LE की देखते हैं. मिडल, रिंकल्स, अंकल, टेबल एंड लिटिल. इन सब में LE की जो साउंड है वो सेम है.
अल की तरह की, ठीक है, मिडल, रिंकल्स। ई एल, ठीक है, ई एल की साउंड देखते हैं, पैनल, लेबल, कैमल, टनल, पार्सल। ए एल की साउंड देखें, पेटल्स, कैपिटल, मेटल, पेडल, हॉस्पिटल। सो यू मस्ट नो कि इस तरह से हम जो पढ़ रहे हैं तो इन वर्ड्स में ए एल की जो साउंड है वो सेम है। आई एल, पेंसिल, प्यूपिल्स, नॉस्ट्रल्स, फॉसिल, काउंसिल, ठीक है, इसमें आई एल की साउंड इन सारे वर्ड्स में सेम है, ठीक है। ये डिफरेंट होती हैं डिफरेंट वर्ड्स में, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली साउंड जो है वो किन किन वर्ड्स में यूज़ होती है और किस तरह से होती है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट एंड कॉपी द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1। अब जो एक्सरसाइज 1 में वर्ड्स हैं हमारे पास उनको यूज़ करके हमने ये फिलिंग करनी है, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू। अ कैमल इज़ एन एनिमल विद अ हम्प एंड ऑफ्टन लिव्स इन ए डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी साउंड यूज़ हुई है, ई एल वाली, ठीक है। कैमल, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है और उसकी हम्प भी होता है, तो वो कैमल ही है। फ्लावर्स यूजुअली हैव कलरफुल पेटल्स, तो फ्लावर्स में एक ही चीज़ कलरफुल होती है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें इन वर्ड्स में तो वो कौन सी चीज़ है, पेटल्स। योर फादर्स ब्रदर इज़ कॉल्ड योर अंकल, ठीक है, एल ई वाली साउंड। आपके फादर के जो ब्रदर हैं उनको हम क्या कहेंगे, अंकल। चिल्ड्रन इन अ क्लास आर देयर टीचर्स, प्यूपल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं उनके। तो यहाँ पे आई एल वाली साउंड यूज़ हो रही है। अ सोलर पैनल कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, पैनल जो होता है, सोलर पैनल जो होता है, यहाँ पे हमारे पास ई एल की साउंड आ रही है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प आउट करता है सनलाइट से। एवरी सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए डैश लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है, हर सेंटेंस, ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि हर सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। एज यू कैन सी इन दिस, यहाँ भी आपके सामने एग्जाम्पल है कि हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। आई ब्रीथ थ्रू 2 नॉस्ट्रल्स इन माई नोज, जो हमारे 2 नॉस्ट्रल्स हैं नोज़ में, वहाँ से हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट, तो यहाँ पे आएगा नॉस्ट्रल्स। और ये कौन सी साउंड है, आई एल वाली। नेक्स्ट हमारे पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए यू, ए डब्ल्यू, ओ यू आर एंड ठीक है वर्ड्स, ठीक है। ए यू की साउंड देख लें पहले, सॉसर, ऑथर, ऑगस्ट, कॉशन, ठीक है। ओ यू, ओ की साउंड दे रहा है, ऑगस्ट, सॉसर, ऑथर, कॉशन, ठीक है। ए डब्ल्यू, ए ओ थोड़ी सी इसमें कर्व हो जाती है साउंड, रॉ, ड्रॉ, ड्रॉन, क्लॉ। ओ यू आर, फोर, पोर, योर्स, योर्स, योर, योर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट साउंड्स हैं लेकिन ओ यू आर की है। इसमें हमारे पास ट्रिकी वर्ड्स हैं, सेंटर, एक्सपेरिमेंट, सोलर एंड इमेजिन। अब हमने ये वाले वर्ड्स यूज़ करके हमने यहाँ पे फिलिंग करनी है। ड्रॉ अ बिग सर्कल, ड्रॉ अ स्मॉलर सर्कल इन द सेंटर। इसकी इंस्ट्रक्शन हमारी ये पिक्चर से देख लो। ड्रॉ अ बिग सर्कल, ड्रॉ अ स्मॉलर सर्कल इन द सेंटर। ये हमारे पास ट्रिकी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सेंटर मतलब दरमियान में एक बिग सर्कल एक स्मॉल सर्कल बनाना है। ड्रॉ 4 फ्लावर्स विद 5 पेटल्स इन द आउटर सर्कल। अब जो आउटर सर्कल है इसमें हमने 4 फ्लावर्स बनाने हैं लेकिन हर फ्लावर की 5 पेटल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। यू हैव ड्रॉन आ सॉसर, आपने एक सॉसर बना दिया। तो ये वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इस एक्सरसाइज में इन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। Solve the puzzle, match these Latin words to the definitions and write an English word from the exercise 5 afterwards. Imagineer, imagineer to make a picture of something, ये Latin word है और इससे English का word कौन सा निकला है? Imagine, yes. Cheers to those who have guessed right. Solve, सॉल से बना है द सन, सोलर, जो हम सन के लिए सोलर का वर्ड यूज़ करते हैं वो लैटिन वर्ड से बना है, सोल से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटम, अ टेस्ट टू ट्राई समथिंग आउट मीन्स एक्सपेरिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वर्ड्स कितने मैच कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्वीक किया है हमने इनको इंग्लिश में, ठीक है। सेंट्रम, द मिडल, सेंटर, ठीक है। जो सेंट्रम है, मिडल, किसी भी चीज़ का मिडल है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। ऑगस्टस,
द 8th मंथ, ठीक है, जो हमारा 8th मंथ है ईसवी कैलेंडर का, उसमें हमारे पास जो उसका नेम है अगस्त, और ये भी एक लैटिन वर्ड ऑगस्टस से निकला है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ हो चुकी है लेकिन अभी अभी हुई है, प्रेजेंट में ही हुई है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है हैज़ और हैव का। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ों के लिए और हैव यूज़ होता है प्लूरल के लिए। तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है जो कि आप नेक्स्ट रीड आउट करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और हैव यूज़ होता है प्लूरल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नबीला's बेबी ब्रदर, अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ नबीला, दिस इज़ हर बेबी ब्रदर, दिस इज़ हर ग्रैंडफादर एंड दिस इज़ हर मदर। सो नबीला का जो बेबी ब्रदर है उसने यहाँ पे ये देखें क्या किया है, Nabila's baby brother has just spilled tea on grandfather. So उसने यहाँ पे just अभी भी चाय गिराई है grandfather पे, तो इसका हम इससे मैच करेंगे, पहले has just से and then has just को कर देंगे मैच spill tea on grandfather से। नबीला's ग्रैंडफादर, ठीक है, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी भी यूज़ करेंगे। नबीला's ग्रैंडफादर, अब जो नबीला के ग्रैंडफादर हैं ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिक्चर नीचे गिरी, बुक सॉरी नीचे गिरी हुई है, तो इसका मतलब है कि नबीला's ग्रैंडफादर हैज़ जस्ट ड्रॉप्ड हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक ड्रॉप कर दी है, उनकी बुक नीचे गिर गई है, जैसे वो मतलब टी स्पिल्ट हुई है उनके ऊपर और वो अचानक से उनकी बुक जो है वो नीचे गिर गई है। नबीला's मदर, अब जो ये नबीला की मदर हैं, हैज़ जस्ट ट्रिप्ड ओवर ग्रैंडफादर्स बुक, अब जैसे ही ग्रैंडफादर की बुक नीचे गिरी है तो जो नबीला की मदर है उस बुक से ट्रिप कर गई हैं, ठीक है। नबीला's हर हैंड, ठीक है, नबीला की जो मदर है, हर हैंड हैज़ जस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे सिंगुलर हैं तो हम हैज़ जस्ट यूज़ कर रहे हैं। हर हैंड हैज़ जस्ट नॉक्ड ऑफ बाबाज ग्लासेस, तो उनकी जो ग्लासेस थी उसके जैसे वो ट्रिप हुई हैं उन्होंने नॉक ऑफ कर दी हैं बाबा की ग्लासेस, ठीक है, ये जो ग्लासेस हैं नज़र आ रही हैं बाबाज ग्लासेस। अब ग्लासेस जो है हमारे पास प्लूरल है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ग्लासेस तो एक ही होती हैं ना, लेकिन उसके स्पेक्टिकल्स दो होते हैं, तो हम उसको इन प्लूरल सेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम ग्लास नहीं कहते, ग्लासेस कहते हैं, ठीक है। बाबाज ग्लासेस हैव, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव जस्ट फॉलन इनटू द फिश टैंक, ठीक है, जो ग्लासेस हैं वो अभी फिश टैंक में गिर गई हैं। द फिश, अब जो फ़िश हैं वो प्लूरल के लिए भी हम फ़िश यूज़ करते हैं और सिंगुलर के लिए भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फ़िश है तो हम प्लूरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। द फिश हैव जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द फिश टैंक, ठीक है, जैसे ही वो ग्लासेस गिरी हैं सारे हमडम में जो फिशेज़ हैं वो जंप आउट कर रही हैं फ़िश टैंक से। So on next page, the first question is underline the adverbs first, then, next, soon. Therefore on page 77, तो आपके पास जो पेज 77 है इस पे आपने एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है, मतलब जो टाइम से रिलेटेड हमारे एडवर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसमें से आपने खुद फाइंड आउट करने हैं ये वर्ड्स और उनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर दीज इंस्ट्रक्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर, हाउ टू मेक अ रेनबो। अब हमने ये देखनी है पिक्चर और इसको देख के हमने खुद से जो है गेस करना है कि कौन सा जो है स्टेप पहले आएगा, ठीक है। काउंट हाउ मैनी कलर्स यू कैन सी, तो कलर्स तो हम तब देखेंगे ना जब हम ये सारा सेटअप लगा लेंगे, इसलिए जो कलर्स वाला है वो स्टेप फर्स्ट पे नहीं आएगा। टिप द मिरर सो दैट द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर इनटू द वॉल, ठीक है। ट्रिप को हम तब ट्रिप करेंगे जब हमारे पास ये बॉक्स और ये सारा सेटअप जो है वो सेट हो जाएगा। प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर इन सनलाइट, पहला उन्होंने खुद से बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने एक वाटर बॉल जो है उसको प्लेस करना है विंडो में सनलाइट के बिल्कुल सामने। होल्ड अ लिटिल मिरर इनसाइड द बॉल ऑफ वाटर, यस दिस इज़ द सेकंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने एक बॉल ऑफ वाटर रखना है, सेकंड स्टेप में हमने उसके अंदर एक लिटिल मिरर जो है उसको होल्ड करना है। थर्ड पे ट्रिप द मिरर सो दैट द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर ऑन टू द वॉल। थर्ड पे हमने इसको थोड़ा सा ट्रिप कर देना है, ठीक है, ट्रिप कर देना।
अ रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट ऑन द वॉल, ठीक है। अब जब हमने इसको टिप किया है तब हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन से जो है एक रे ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास वॉल पे नज़र आ रही है। एंड लास्ट विल बी द काउंट हाउ मैनी कलर्स यू कैन सी। फिर आपने वॉल पे देखना है कि कितने कलर्स आए हैं आपके पास सनलाइट। अब आपने इन इंस्ट्रक्शंस को क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और देन इसमें आपने ये वाले यूज़ करने हैं वर्ड्स, एडवर्ब्स, ठीक है। देन फाइनली फर्स्ट, नेक्स्ट एंड सून। सो यू ऑल नो कि फर्स्ट सबसे पहले आएगा बिकॉज पहला स्टेप है। देन फर्स्ट के बाद हम यूज़ करेंगे देन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट, लास्ट पे हम सेकेंड लास्ट पे हम यूज़ करेंगे फॉर, सून और फाइनली हम यूज़ करेंगे लास्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट प्लेस अ बोल ऑफ वाटर इन सनलाइट, इसी लाइन को आपने लेना है लेकिन उससे पहले आपने एडवर्ब लगा देना है फर्स्ट, ठीक है। और बाकी वाले स्टेप्स में आपने ये वाले वर्ड्स पुट करके इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने अपनी टीम अप हो जाना है अपने क्लासमेट के साथ और कोई भी गेम याद करनी है, ठीक है, और उसके रूल्स एक दूसरे को बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने इन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें फिल आउट करना है और यहाँ पे हमने एक गेम के बारे में देखना है। आपको याद होगी लूडो के जो लास्ट पे होती है बैग पे हमारे पास गेम होती है स्नेक एंड लैडर वाली गेम। सो इट्स अबाउट दैट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हमारे पास वर्ड्स हैं काउंटर, स्क्वेयर्स, कप, कलर, डाइस, गो, विनर, डाउन एंड अप, ठीक है। मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे आ स्नेक्स एंड अ लैडर बोर्ड। ये हमारे पास जो है बोर्ड है, स्नेक और लैडर बोर्ड। ऑब्वियसली इसके बगैर हम गेम नहीं खेल सकते। देन 2 डाइस, 2 हमारे पास डाइस हैं। आ कप, एक हमारे पास कप है। आ काउंटर फॉर ईच प्लेयर, और हर प्लेयर के लिए एक काउंटर है जिसको वो यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट होने। हाउ टू प्ले, नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्ले। ईच प्लेयर चूजेज अ काउंटर ऑफ अ डिफरेंट कलर, ठीक है। हर प्लेयर अपना एक अलग अलग काउंटर चूज़ कर लेगा। सबसे पहले पहला स्टेप है कोई एक प्लेयर 1 रेड चूज़ करेगा, प्लेयर 2 येलो चूज़ करेगा एंड प्लेयर 3 ग्रीन चूज़ कर लेगा। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट पुट ऑल योर काउंटर्स ऑन गो। सो सबसे पहले हमने गो वाला जो बॉक्स है वहाँ पे अपने तीनों प्लेयर्स ने अपने काउंटर्स रख देने हैं। देन ईच प्लेयर इन टर्न थ्रोज द डाइस एंड मूव्स द सेम नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पास डाइस रोल करके आएंगे नंबर्स, आपने उतने स्क्वेयर्स इसको नेक्स्ट मूव कर देना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाइस रोल पे हमारे पास 4 आए थे तो 1 2 3 4 पे मूव कर जाना है। बट हेयर इज़ द लैडर, सो नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे। इफ़ यू कम टू द बॉटम ऑफ द लैडर यू कैन गो अप इट। अगर आपका नंबर यहाँ पे आया है 4 पे एंड हेयर इज़ अ लैडर, देन आप इससे ऊपर जा सकते हैं नंबर 25 पे। इफ़ यू कम टू द टॉप ऑफ स्नेक यू मस्ट गो डाउन इट। और 25 के बाद अगर आपके 2 नंबर्स आए हैं, सपोज 27 पे आप चले गए हैं लेकिन यहाँ पे एक स्नेक है, सो आप यू मस्ट गो डाउन इट। जहाँ पे उसकी टेल है आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। यू विल बी गोइंग डाउन टू द नंबर 5। द फर्स्ट पर्सन टू रीच 100 इज़ द विनर। इसी तरह जो भी पर्सन जो है, जो भी प्लेयर है सबसे पहले इस गेम को खेलता हुआ 100 पे पहुंच जाएगा, वो इस गेम का विनर होगा।